ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के राजयोग कोर्स में आप सबका स्वागत है। राजयोग कोर्स का आधार आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, उससे संबंध, उससे प्राप्तियां, और संबंध और प्राप्तियां पता लगी तो ठहराव, भटकन खत्म। तो आज के जीवन में बहुत जरूरी है राजयोग का अभ्यास, क्योंकि जो जीवन जीने का तरीका हो गया वो हम सब जानते हैं कैसा जीवन हो गया है। क्योंकि जीवन मतलब आत्मा और शरीर का योग, मिलन, उसी को जीवन कहते हैं। लेकिन हमें शरीर के बातों का तो सब कुछ पता है और उसके लिए हम सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन आत्मा का नहीं मालूम है। उसके लिए क्या करना चाहिए वो हमें नहीं पता है। तो राजयोग का जो अभ्यास है या राजयोग कोर्स जो हम कर रहे हैं वो हमें इन दोनों की पहचान देता है, दोनों में बैलेंस करना सिखाता है कि कैसे हमें दोनों को बैलेंस करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो शरीर की पहचान तो दी जाती है, लेकिन आत्मा की, मेरी पहचान आज तक नहीं मिली। तो आज इसका पहला शुरुआत करेंगे। पहला जो स्टेप है वो है मैं कौन। तो मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। कैसे? क्योंकि मैं बोलती हूं ना, हम सब यही बोलते हैं, मेरा शरीर। तो ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूं। तो मतलब मैं कहने वाली कोई और है। तो ये मुझ आत्मा का क्या कह सकते हैं? मकान भी कह सकते हैं और गाड़ी भी कह सकते हैं। ये मुझ आत्मा का मकान भी है, गाड़ी भी है, और मैं आत्मा इस गाड़ी का क्या हूँ? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। तो मैं आत्मा कहाँ विराजमान हूँ? मस्तक के बीच, सबसे आगे बैठी हूँ। क्योंकि सारे मुख्य कर्मेंद्रियां, मुख्य पार्ट इस चेहरे में ही है, और आत्मा ब्रेन के बिल्कुल पास है। तो ब्रेन को कंट्रोल करती है, और ब्रेन फिर सारे मैसेज पूरे शरीर में देता है। उसी अनुसार सारी कर्मेंद्रियां चलती हैं। तो मैं अलग हूं और ये मेरा शरीर जो है वो अलग है। मैं ड्राइवर हूं। तो नाम है मेरा आत्मा, रूप है मेरा पॉइंट ऑफ लाइट। कहते हैं ना, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो रूप मेरा लाइट है, रहने का स्थान मेरा भ्रकुटी के बीच में है, जहां से मैं सब कंट्रोल करती हूँ। तो मैं आत्मा। फिर उसके बाद हमने जाना मेरा शरीर। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग जानेंगे। मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब इस शरीर में जिस भी चीज की कमी होती है वो हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से लेते ही जैसे जैसे मान लो पानी की कमी हुई, प्यास लगी, पानी पिया, प्यास बुझ गई, गिलास रख दिया। अग्नि की कमी हुई, शिवरिंग हुई, कपड़े पहने, शिवरिंग बंद हो गई, मतलब अग्नि की कमी पूरी हो गई। पानी की जगह पे अगर कुछ और ले, कुछ उल्टा सीधा लिक्विड ले ले, तो उसकी एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक भी ले ले, तो भी पानी की प्यास 1-2 बार ले लेंगे, लेकिन पानी की प्यास पानी से ही बुझेगी। उसी तरह आत्मा भी क्या है? 7 गुणों का पुंज है, 7 एसेंस है। तो वो 7 गुणों का पुंज है, उसमें भी आज कमी हो रही है। तो शरीर की कमी तो हम पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उसकी कमी, जैसे कहा ना, पानी की कमी पानी से ही पूरी होती है। वैसे शरीर में भी जो आत्मा है वो 7 गुणों का पुंज है, तो उसी की कमी हो रही, जिससे आत्मा कंफर्टेबल नहीं है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ लगता है खालीपन है, क्योंकि उसकी कमी स्थूल साधनों से पूरी नहीं हो सकती। हमने सोचा स्थूल साधन आ जाएंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो उनसे पूरी नहीं हो सकती। कौन से गुण है आत्मा के? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सब उसके गुण हैं। तो ये वास्तविकता है उसकी, उसका स्वरूप है। अब देखो, शांति है,
तो शांति हमारा स्वरूप है। कितना भी शोर मचा ले कोई, कितना भी नाच गाना कर, लेकिन उसके बाद आत्मा क्या जानती है, बस अब थक गए, तो वो शांत होना चाहती है, पवित्रता है। तो आत्मा में आज पवित्रता कमी हो गई है, पवित्रता की, लेकिन किसी भी पवित्र स्थान की तरफ खींचती है, उसको वहां जाकर अच्छा लगता है, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन उसको खींचते हैं। सुख है, सारे साधन है, लेकिन साधनों के होते हुए भी सब कुछ है, लेकिन आत्मा, साधन तो आ गए हैं लेकिन सुख नहीं आए ना, क्योंकि साधनों से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता ना, क्योंकि ये स्थूल चीजें हैं। और आत्मा की जो ये क्वालिटी है, ये सूक्ष्म है, जो इन सब चीजों से पूरी नहीं की जा सकती हैं। तो हम इसके लिए, क्योंकि हमारे वास्तविक गुण हैं, ज्ञान की जब हमें समझ मिलती है, ज्ञान की समझ है, तो हमारा जीवन कैसे होने लगता है, एकदम एक्यूरेट चलने लगता है। तो व्यवहार हमारा एक्यूरेट होता है, तो जीवन सफल होने लगता है, क्योंकि समझ है। तो ये हमारे गुण है। जिसमें समझ की कमी होगी, उसका जीवन कैसे होगा, अव्यवस्थित होगा। तो ये आत्मा के वास्तविक गुण है। इन गुणों में रहकर ही वो कंफर्टेबल फील करती है। कुछ भी कुछ अलग से आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ भी अलग से आता है ना, तो उसको वो, क्योंकि उसकी वास्तविकता नहीं है वो, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है। प्रेम है, जैसे प्रेम की कमी हो गई है, सब में एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं। किसी को क्रोध अच्छा लगता है, हम दूसरे से क्रोध से बात करें, कोई हमसे करे तो क्या क्या अच्छा लगता है, प्रेम से बात करना अच्छा लगता है, कोई प्रेम से बात करे हमसे, क्योंकि ये हमारा वास्तविक गुण है, स्वरूप है हमारा। और जब हमारे में ये सब गुण होते हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी क्या होती है, एकदम एक्यूरेट हो जाती है। मान लो पवित्रता है, पवित्रता हमारा गुण है ना, वास्तविक गुण है। जब आत्मा प्योर होती जाती है, तो उसकी सारी कर्मेंद्रियां एकदम शीतल होती जाती हैं। आंखें शीतल, मुख से भी शीतलता। वो अवगुण, क्योंकि पवित्रता की रेस है जो सारी कर्मेंद्रियों में जब फ्लो करती हैं, तो कर्मेंद्रियां एकदम विचलित नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती, एकदम शीतल होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। अब शांति का गुण है मुझ आत्मा का। जब शांति का गुण है, तो जब शांति की वाइब्रेशन है, तो ब्रीथिंग कैसे हो जाती है, मैं आत्मा योग कर रही हूँ, साइलेंस में हूँ एकदम, तो वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, श्वासें कैसी हो जाएंगी, एकदम स्लो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कहते हैं ना, श्वासें गिन कर मिली हैं। तो विकारों में जाने से श्वासें क्या होती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं, तो जल्दी खत्म होंगी। और योग में श्वास कैसे चलती है, एकदम स्लो चलती हैं, तो एज क्या होगी, बढ़ेगी। श्वास, ब्रीथिंग सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम सही हो जाता है। प्रेम का गुण है, प्रेम स्वरूप में आत्मा हो। जैसे कोई गलत खबर मिले, तो प्रेम का जो असर है वो डाइजेशन पे पड़ता है। तो गलत खबर मिले तो हमारा पेट क्या होने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। भूख भी लगी हो, सामने सब कुछ होगा, बुरी खबर मिल जाए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेट में एकदम गुड़गुड़ होने लगती है। तो प्रेम हमारा क्या है, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। आनंद का गुण है, उससे हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो प्रेम को कहते हैं, प्रेम का गुण है। किसी हार्ट पेशेंट को कुछ मत कहना, वो हार्ट पेशेंट है, उससे प्रेम से बात करना है। तो प्रेम का जो असर है हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो इन सब चीजों से, फिर जैसे हमारी शक्ति है, अगर शक्ति का गुण है, तो हमारी मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं। तो ये सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये हमारे सारे शरीर को क्या करते हैं, एकदम ठीक रखते हैं। फिजिकल हमारी हेल्थ हमारी ठीक होने लगती है, क्योंकि गुड फ्लो करते हैं, तो एक एक अंग भी जो हमारा है वो ठीक होने लगता है। तो इन शक्तियों की आज हमारे पास जो कमी होती जा रही है, तो इसको हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, ये हम जानेंगे फिर। तो ये 7 गुण जो हमारे हैं, इनको बढ़ाने के लिए, ये बैटरी जो हमारी है डिस्चार्ज हो गई है, इनको बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ही जो है वो इनबिल्ट शक्तियां हैं, जो इन बैटरी को, इन 7 गुणों को बढ़ा सकती हैं। इन 7 गुणों को कैसे बढ़ाएं, वो शक्तियां जो हमारी हैं, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। ये मन, बुद्धि और संस्कार जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो भी साथ आते हैं, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो भी उसके साथ जाते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार,
ये आत्मा की शक्तियां हैं। इनके द्वारा ही हम सातों गुणों को क्या कर सकते हैं, सातों गुणों को बढ़ा सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो मन क्या है, सोचने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, समझने की, निर्णय करने की शक्ति है। और संस्कार क्या है, जो कर्म करते हैं उनकी छाप लगती जाती है। इसलिए कहते हैं मन बुद्धि संस्कार, सोच समझ कर करो। कहते हैं ना, सोच, पहले सोचो फिर समझो और फिर करो। तो मन जो विचार शक्ति है, तो मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। वो विचार क्या उनसे होते हैं, चार तरह के विचार हैं, पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, आवश्यक विचार और व्यर्थ विचार। तो जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है, हमारे सातों गुण बढ़ने लगते हैं विचारों से ही। तो आज सोचो कौन पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोचने का तो पता ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पता ही नहीं विचार क्या होते हैं। सब क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आज आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है, धीरे 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 डाउन होती जा रही है। तो आज वो गुणों की डिमांड हम दूसरों से करते हैं, थोड़ा सा शांति से बोलो, थोड़ा सा हमें प्रेम दो, तो मांग रहे हैं ना, क्योंकि अपने अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए नेगेटिव सोचते सोचते। तो राजयोग हमें क्या सिखाता है, पॉजिटिव सोचना सिखाता है, पॉजिटिव रास्ता दिखाता है, जिससे हमारी बैटरी दिन प्रतिदिन क्या होने लगती है, गुणों की बैटरी चार्ज होने लगती है, आत्मा चार्ज होने लगती है। तो उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि क्या है, निर्णय करने की शक्ति है, विचार समझती है हर बात को, फिर निर्णय देती है। और मन को जो घोड़ा बताया ना, उसको लगाम है, उसकी बुद्धि, बुद्धि उसको, उस घोड़े की लगाम है, उसको कंट्रोल करती है। लेकिन जिस तरह के संग में रहती है वैसे ही हो जाती है। श्रेष्ठ संग मिल जाए तो बहुत ऊंचे काम कर सकती है, और अगर ऐसा कोई संग मिल जाए तो कुछ भी विनाश कर सकती है। तो इस पर संग का प्रभाव पड़ता है, कैसे संग में रहती है। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव संग में रहते हैं, तो ये बुद्धि दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होती जाती है और आत्मा को बहुत ऊंचा ले जाती है। तो इसके द्वारा भी हम अपनी बैटरी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सही दिशा में चलाने से एकदम बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। फिर है संस्कार। संस्कार क्या है, हर आत्मा का आपको व्यक्तित्व अलग लगता है। तो संस्कार माना जो कर्म हम बार बार करते हैं, या जिस तरह के कर्म हम बार बार करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है, अर्थात वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं, और फिर संस्कार करवाते हैं सब कुछ। तो आज हर आत्मा का व्यक्तित्व अलग है। क्यों, क्योंकि हर आत्मा के कर्म अलग है। जैसे कर्म वैसा व्यक्तित्व बन जाता है ना, संस्कार बन जाते हैं। तो पहले मन संकल्प लेता है, कोई भी बात के लिए दो तरह के संकल्प आएंगे, तीन तरह के आएंगे, तो हमें लगेगा, बुद्धि उस पर निर्णय लेगी। तो मन में विचार अगर श्रेष्ठ आए, बुद्धि अगर सात्विक हुई, तो वो श्रेष्ठ निर्णय लेगी। फिर जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाता है। फिर संस्कार अनुसार ही अगले दिन फिर संकल्प आता है, क्योंकि जैसा संस्कार होगा वैसा ही संकल्प आएगा। फिर बुद्धि कहेगी कि इसको करना चाहिए, सही है या गलत है, फिर वो करेंगे, फिर संस्कार बनेगा। तो बुरे संस्कार कैसे बन गए, ऐसे करते करते ही बन गए ना। तो फिर जब संस्कार बन जाता है, फिर बुद्धि उसमें काम नहीं करती है, क्योंकि संस्कार अनुसार संकल्प आता है और आत्मा करती जाती है। तो बुरे भी ऐसे बन गए, तो अच्छे भी कैसे बनेंगे, बार बार करने से, पॉजिटिव सोचने से, हमारे संस्कार अच्छे होने से संकल्प भी ऐसा आएगा और आत्मा उसको करती जाएगी। तभी आज कहते हैं ना, पता है सबको सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन क्या कहते हैं, मुझसे ये आदत छूटती नहीं है, ये आदत बदली नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि वो संस्कार बन गया है। तो बुद्धि जानते हुए भी, बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है कि वो जानते हुए भी गलत करती है, बीच में से हट गई, संस्कारों अनुसार आत्मा कर्म कर रही है। तो संस्कार भी हमारे पांच तरह के होते हैं। एक है हमारे ओरिजिनल संस्कार, जो हम आत्मा अपने घर से अर्थात परम धाम से लाती है। दूसरे हमारे संस्कार हैं माता पिता से मिले हुए संस्कार, जो गर्भ से मिलते हैं माता पिता से। तीसरे हमारे संस्कार होते हैं वातावरण से संस्कार, वातावरण से मिले हुए, संग से मिले हुए संस्कार। जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक तोता है,
एक साधु के साथ रहता है, एक उसके साथ डाकू के साथ रहता है, तो कैसे बन जाते हैं संस्कार। एक होते हैं हमारे पूर्व जन्म के, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा रहती है, शरीर बदली होता जाता है। तो जो पूर्व जन्म से लाई है उसको कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कार। और पांचवें तरह के संस्कार हैं जो हम अपने खुद बनाते हैं, वो है हमारे विल पावर के संस्कार, दृढ़ता के संस्कार। और राजयोग हमें क्या सिखाता है, यही संस्कार सिखाता है, दृढ़ता के, जिद के नहीं, दृढ़ता के। जो संकल्प ले लेते हैं उसको पूरा कर रख सकते हैं, क्योंकि आत्मा में क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ये 5 तरह के संस्कार होते हैं। तो अब हमारी जो आज की जीवन शैली हो गई है, तो इसमें हम किसी को दोष दें कि किसी ने ऐसा बना दिया या किसी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा ना, या तो हमने कुछ बहुत नेगेटिव सोचा है, या हमने बुद्धि से कोई गलत निर्णय लिए हैं, या हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं। अगर जीवन शैली को हम अपनी देखें तो हम जान सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों का भी असर है, गर्भ का भी, माता पिता का भी असर है, वातावरण का भी असर है, हर चीज का आत्मा पे असर है। तो हम जान सकते हैं कि या तो सोचा गलत है, बहुत नेगेटिव सोचा है, या निर्णय गलत किया है, और या फिर कर्म गलत किए हैं, अगर जीवन में कुछ भी ऊंच नीच हो रही है तो इसके लिए क्या करना पड़े, इन तीनों चीजों को हमें ठीक करना पड़े, अर्थात सही दिशा देनी पड़े। और ये कहाँ से मिलेगी हमें, राजयोग से। राजयोग हमें क्या देता है, सही दिशा देता है, सही मार्ग देता है। तो आज हमने जाना पहले कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर 5 तत्वों का बना है, आत्मा 7 गुणों का पुंज है। और 7 गुणों को कमी हो गई है, और वो स्थूल साधनों से पूरी नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ और चाहिए। और उसको अंदर ही हमारे इनबिल्ट शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। अगर हम इनको श्रेष्ठ तरफ लगाएंगे तो हमारी आत्मा की बैटरी, जो 7 गुणों में कमी आ गई है, हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और चार्ज होने लगेगी तो हमारा जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम इस जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आज खुद को जाना है, कल हम अपने पिता को जानेंगे कि कैसे हम उससे, कौन है हमारा पिता, क्या संबंध है हमारा उससे, क्या प्राप्तियां हैं। जब हम वो जानेंगे तो हम और अच्छे से उससे कनेक्शन जोड़ के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।